मैंने अपनी 12th पीसीबी से कंप्लीट कर ली। सो अब मेरे पास क्या करियर अपॉर्चुनिटी है? क्या सिर्फ मैं नीट दूँ, एमबीबीएस कर सकता हूँ? सो गाइज, आज फाइनली आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शन अवेलेबल है अगर मैंने पीसीबी से अपना 12th कंप्लीट किया है तो। पहला मैं अगर वीडियो स्टार्ट करूंगा तो वीडियो स्टार्ट करने के लिए मैं उन टॉपिक पे, उन करियर अपॉर्चुनिटी पे डिस्कस करूंगा जो आप नीट के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, तो देखो वन एंड ओनली जो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए नीट देके एमबीबीएस करना। ठीक है, एमबीबीएस कर रहे हो, एमबीबीएस में मेरे ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस एमबीबीएस इंडिया एंड एमबीबीएस अब्रॉड के रिगार्डिंग मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। सो एमबीबीएस के लिए आपको पता है गवर्नमेंट अगर लाना है तो 600-650 नंबर के आसपास आपको लाना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद अगर आपको प्राइवेट लेना है तो प्राइवेट के लिए आपके पास बजट क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब बता रखा है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, आपके पास एमबीबीएस अब्रॉड है, एमबीबीएस अब्रॉड कर सकते हो। ठीक है, और अगर इससे रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है, सो अब देखो एमबीबीएस खत्म, इंडिया बता दिया, अब्रॉड बता दिया, इसके अलावा भैया क्या है, आप हमेशा यही बताते हो चैनल पर। तो इसके अलावा आप जो डॉक्टर, पहले मैं डिस्कस करूंगा कि आप कौन से ऐसे कोर्स कर सकते हो जिससे आप एज ए डॉक्टर बन सकते हो, एज ए डॉक्टर वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें आता है आपका ऑप्शन जैसे कि बीएएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, बीडीएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, और उसके बाद मे भी वेटनरी क्लिनिक भी खोल सकते हो। ठीक है, वेटनरी वाला प्रोग्राम। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनका एडमिशन ओनली थ्रू नीट होता है। ठीक है, जैसे आयुर्वेदा, होम्योपैथी वगैरह आपने सुना होगा। और आजकल के टाइम पे होम्योपैथी और आयुर्वेदा को इंडिया में एक अलग लेवल पे प्रमोशन मिल रहा है। सो आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये भी, जिसमें आप आगे इन फ्यूचर आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो। और अगर देखो डिपेंड करता है आप कोई भी कोर्स में जाओ, किसी भी कोर्स में जाओ, आप कितने अच्छे से, कितने मन से आप उस कोर्स को कंप्लीट करके, आपके पास कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसके भी आप पे आप डेफिनेटली हर एक फील्ड में आप एक टॉप पोजीशन पे आ सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि ये फील्ड अच्छा नहीं है, वो फील्ड खराब है, सब फील्ड अच्छा है। ठीक है, सो बीडीएस बता दिया, बीएचएमएस बता दिया, बीएमएस बता दिया, और वेटनरी मैंने बता दिया। ठीक है, तो इन जो है मतलब कि इन कोर्सेस में या इन फील्ड में आप जो है इन फ्यूचर आप अपना क्लिनिक खोल के एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो। बीडीएस आपको पता है, जैसे डेंटिस्ट बनोगे आप, है ना, तो ऐसे ही है। फिर उसके बाद एक और आपके पास ऑप्शन आता है जो कि बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग का क्या है कि, इसलिए मैंने इसके जस्ट बाद बीएससी नर्सिंग क्यों बोला, इसके पीछे भी रीज़न है क्योंकि कुछ जैसे कि बीएचयू वगैरह हो गया या एम्स वगैरह हो गया, तो ये सब जो लेती है एडमिशन वो लेती है नीट के मार्क्स के बेसिस पे, है ना। लेकिन आप बीएससी नर्सिंग के किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का अपना खुद का अलग अपना एग्जाम होता है, आप वहाँ पे दीजिए और वहाँ पे आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। और इसमें भी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे। आप बीएससी नर्सिंग भी आप किस कॉलेज से कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। इसमें भी आप आराम से अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो आराम से 1 लाख की सैलरी, तो स्टार्टिंग तो ऐसे 25 से 30 हज़ार ही होती है, लेकिन इन फ्यूचर आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो डिपेंडिंग, फिर से मैं वही बात बोलूँगा, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स, है ना। सो बीएससी नर्सिंग हो गया। ठीक है, इसके बाद अब ये सब खत्म करके जो मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स ने ना किया है कुछ को, एक कोर्स है वो है एग्रीकल्चर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन से रिलेटेड ही बहुत सारे हैं, इसके अलावा पीसीबी में आपके पास कुछ नहीं है करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। एग्रीकल्चर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप एग्रीकल्चर में जाके आप आगे करके बहुत सारी, जैसे मेरे ही कुछ दोस्त बन गए, जैसे कहीं के मतलब कि एरिया इंस्पेक्टर बन गए हैं, फूड इंस्पेक्टर बन गए हैं, या नहीं तो आप वहाँ पे जैसे कि अभी फूड इंस्पेक्टर तो मैंने गलत बोला, मतलब कि वहाँ पे जैसे कि अभी जो भी मतलब हो रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी चीज़ हो रहा है, इसका भी एक गवर्नमेंट एग्जाम होता है, तो उस लेवल पे भी आप एग्रीकल्चर फील्ड में भी काफ़ी अच्छा मतलब कर सकते हो। ठीक है, अब एग्रीकल्चर हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद अब फार्मेसी है आपके पास, फार्मेसी है, इसमें कुछ एग्जाम्स होते हैं, फार्मेसी का अलग एग्जाम होता है, इसका नीट से रिलेटेड नहीं होता। फार्मेसी में आप फूड इंस्पेक्टर बन सकते हो। अगर आप फार्मेसी में सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ दवाई दुकान तो आप खोल ही सकते हो, उसके अलावा आप कर सकते हो कि फूड इंस्पेक्टर आप इसमें बन सकते हो। ठीक है, इसमें आपको एग्जाम क्या देना होता है, तो MHTCET ये एग्ज़ाम है, उसके बाद WBGE ये एग्ज़ाम है, और KCET एग्ज़ाम है। ये कुछ एग्जाम्स है जिसके थ्रू आप अपना फार्मेसी कर सकते हो। फार्मेसी करने और फार्मेसी करना ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हो आराम से, जिसके
जैसे ये उन बच्चों के लिए है जिनका है कि वो बहुत ज़्यादा अपना एक्सपेंस नहीं कर सकते या बजट प्रॉब्लम है या वगैरह वगैरह, तो वहाँ से आप इन कोर्स को आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ कोर्स है जैसे कि फॉरेंसिक साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इनका भी आप जो है इन पे भी अगर फॉरेन में देखोगे, अभी बहुत सारे आपने वेब सीरीज़ वगैरह देखा होगा, उसमें देखोगे कि या भाई दया आ रहा है या फिर फॉरेंसिक टीम से लोग आ रहे हैं, कहीं मर्डर हो गया, कुछ हो गया, या बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे रिसर्चेस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये वही होते हैं जो ये कोर्स किए हुए होते हैं। कोर्स तो जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं बहुत लिमिटेड बता रहा हूँ, इससे भी आगे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ये आपको कुछ बता रहा हूँ। तो इसमें इनके लिए आपको एग्ज़ाम जो होता है जैसे CUET एग्ज़ाम करके होता है, फिर आपको AIFSCT होता है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है, कुछ यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग अपना खुद का एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटी वाइज, ठीक है। और उसके बाद एक और होता है NFAT, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्स हैं जिनके थ्रू आप जो है, मेनली CUET है जिनके थ्रू आप जो बायोटेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक मेडिसिन साइंस में आप कर सकते हो। इन सब फील्ड में भी आपका बहुत ही अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद वेटनरी मैंने बता दिया, एंड इन सब के अलावा जो है अब आपके पास क्या ऑप्शन बच जाते हैं, तो बच जाता है फिजियोथेरेपी और BSc साइकोलॉजी का भी आपको पता है। और फिजियोथेरेपी में तो ऐसा होता है कि मतलब घंटे घंटे में अच्छे चार्ज करते हैं। बस ये है कि आपका पॉपुलैरिटी और आप किस लेवल पे काम कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। सो ये कुछ ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके मतलब कि आप एज ए PCB एस्पिरेंट्स जो है, आप जो है MBBS अगर नहीं हो पा रहा है, नीट नहीं हो पा रहा है, तो आप ये कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही ऑप्शंस हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट जिसमें थोड़ा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा करियर ऑप्शन था और काफ़ी पॉपुलर था, वो मैंने कुछ सेलेक्ट किया कोर्स, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। और यस देखो, मेनली अगर मैं आपको हमेशा भी एट द लास्ट भी यही बोलूँगा कि आप नीट दो, नीट एग्ज़ाम दो, ट्राई करो, नीट एग्ज़ाम दे के नीट लो, और एटलीस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया तो मिल गया, सेमी प्राइवेट मिल गया, लेकिन अगर आपके पास उसके बाद अगर बजट है तो आप बेझिझक MBBS अब्रॉड चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको MBBS अब्रॉड के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी चाहिए हेल्प, आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस।